और डीआईएस के आंकड़े देख लेते हैं। और कल कैश मार्केट में एफआईआईज ने बिकवाली की, 2000 करोड़ की बिकवाली हुई है कल एफआईआईज की तरफ से, जिसकी वजह से हमने कल वीकनेस भी देखी थोड़ी। लेकिन डीआईएस की बात करें तो उनकी तरफ से 448 करोड़ की खरीदारी हुई। इंडेक्स फ्यूचर में 237 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। वहीं इंडेक्स ऑप्शन में 27,000 करोड़ की बिकवाली हुई है एफआईआईज की तरफ से। तो एफआईआईज की तरफ से तो बिकवाली के आंकड़े नजर आ रहे हैं। कल भारतीय बाजार थोड़े नेगेटिव भी थे, लेकिन आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी, तो उस लिहाज से आज भारतीय बाजार किस तरह से कारोबार कर सकते हैं, शुरुआत कैसी हो सकती है, इसका पूरा डेटा एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल भी मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम आपको दिखाया और आपने देखा भी कि कल बाजार सिर्फ 18 पॉइंट निफ्टी जाके नीचे बंद हुआ। और हालांकि बैंक निफ्टी में थोड़ा परसेंटेज में ज्यादा था, क्योंकि करीब 11 शेयर डेज लो पे बंद हुआ है और एक शेयर एचडीएफसी डेज हाई पे, तो थोड़ा क्लैश था उसके अंदर। बट फिर भी वो 400 पॉइंट नीचे बंद हुआ। और कल हमने आपको एक लेवल बताया था 52,000 तक आ सकता है। कल का आप लो चेक कर लीजिए, डॉट 52,000 कल मार्केट ने बैंक निफ्टी में लगाया है। तो ये एक्यूरेसी आपको विद द हेल्प ऑफ डाटा आपको मिल जाती है। दो चीजें हो रहा है, अभी आपने एफआईआईज के नंबर पढ़े, उसमें आप पढ़ रहे थे कि करीब 2,000 करोड़ रुपए की कैश में उनकी सेलिंग है। एक्चुअली में उनकी कैश में भी सेलिंग है और उनकी ऑप्शंस में भी सेलिंग है। वो करीब है 24,000 से 27,000 करोड़ रुपए के आसपास की। ये कल भी सेलिंग थी। तो अब होता क्या है कि जब आप लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करके बैठे 82% और ऊपर से आपके पास कैश और ऑप्शंस के अंदर सेलिंग हो रही है, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं हेज कर रहे हैं। वो मार्केट को ना तेजी दे रहे हैं ना मार्केट को मंदी दे रहे हैं, इसलिए कोई पोजीशन में शेडिंग नहीं हो रही है। इसलिए आप लेवल्स में भी कोई शेडिंग या तेजी नहीं देख पा रहे हैं। ये सारी चीजें आपको कंबाइंड समग्रता से देखना होगा, खाली एक नंबर से पता नहीं चलेगा। जैसे कैश की पोजीशन माइनस, ऑप्शंस की पोजीशन माइनस, ऊपर से ओपन इंटरेस्ट ना होना निफ्टी के अंदर। कल आपको पता है निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट 0.09% था। दैट मीन्स 1/4% भी ओपन इंटरेस्ट नहीं था। ये ओपन इंटरेस्ट करीब करीब 5% भी चला जाता है। तो आप सोचो कल वो 0.5% भी नहीं था। तो मार्केट के अंदर एक डीप कंसोलिडेशन हो रहा है और इस कंसोलिडेशन में एक अच्छी और एक बुरी बात है। अच्छी बात यह है कि मार्केट इस कंसोलिडेशन में अपने आप को तोड़ नहीं रहा। उसने 24,000 के ऊपर जो क्लोजिंग और 24,000 के ऊपर जो अपने आप को टिकाया हुआ है वो अभी भी बना हुआ है और एक प्रोबेबिलिटी है, टर्निंग कर रहा है सेक्टोरियल। जैसे कल आईटी को चला रखा था या एक दो और सेक्टर्स चल रहे थे, तो वो मार्केट के लिए थोड़ा फेवरेबल है। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि यहाँ पे अगर बहुत बड़े कंसोलिडेशन को होगा तो एक ना एक टाइम ऐसा भी आएगा जब हल्की फुल्की प्रॉफिट बुक करना ही होगा, अगर जल्दी जल्दी पॉजिटिव ट्रिगर और नहीं मिलते, क्योंकि मार्केट तो ट्रिगर रीडिंग है। तो आपको करना क्या है? अगर आपके पास निफ्टी है तो अभी आप चाहे तो एक राउंड का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये हमने आपको कल परसों से बताया हुआ। अगर आप कर चुके हैं तो भी ठीक है, नहीं कर चुके तो भी ठीक है। आप चाहें तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, क्योंकि पुराने वालों का कंफर्ट बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, क्योंकि उनके पास पहले की लॉन्ग पोजीशंस का बेनिफिट उनके पास है। नए वालों को तो हम रिग्रेसली मना कर रहे हैं, आज भी रिग्रेसली मना करेंगे। भले आपको गैप मिले, गैप तो कल भी था मार्केट के अंदर, लेकिन कल गुम हो गया गैप। तो आज भी अगर आपको गैप भी मिल जाता है तब भी आप भले उसके अंदर ज्यादा ट्रेड ना करें, जब तक इस लॉन्ग पोजीशंस में थोड़ा बहुत डाउन नहीं आता या मार्केट थोड़ा बहुत और अच्छे से डिप नहीं लेता है। तो ध्यान रखिएगा, आज बैंक निफ्टी फिर से एचडीएफसी बैंक की बदौलत कुछ उतार चढ़ाव कर सकता है और बैंक निफ्टी के अंदर आज वीकली एक्सपायरी का दिन भी है, तो ऑप्शंस के ट्रेड काफी एग्रेसिवली किए जाएंगे। तो बी अवेयर, कहीं ऐसा ना हो कि हम फर्स्ट हाफ एचडीएफसी की हेल्प से बैंक निफ्टी थोड़ा तेज देखें और सेकंड हाफ में वापस प्रॉफिट बुकिंग आगे हो जाए। तो इसलिए बी अवेयर, सावधान, जो भी काम करें इंट्राडे कीजिएगा। कल हमने माइल्ड अनवाइंडिंग देखी है बैंक निफ्टी के अंदर, करीब 2.5% का ओवर शेडिंग हुई है। मैं लेवल्स भी आपको बता देता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के क्रिटिकल लेवल्स हैं। पहला है 52,000 का सपोर्ट, 52,000 का सपोर्ट जो कल का लो था। तो कल का लो आज का भी सपोर्ट बना रहेगा और अगर यहाँ से जाता है 200 पॉइंट और बैंक निफ्टी के आ जाएंगे, दैट इज 51,800। आई रिपीट, 51,800, 52,000 आपका सपोर्ट एरिया है। ऊपर जाएंगे तो 52,500 और 52,800 आपका रेजिस्टेंस एरिया है। सेम विद निफ्टी, आप बंद हुए 24,000 के इर्द गिर्द, तो 24,000 और 23,800 आपका दो सपोर्ट एरिया है। और अगर आप ऊपर जाते हैं तो 24,400, 24,500 वाला एक रेजिस्टेंस एरिया है जो आपको हिट करेगा। तो थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा। कंसोलिडेशन कंटिन्यू रह सकता है, बट आज थोड़ा फ्लक्चुएशन बैंक निफ्टी में ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल अनवाइंडिंग थी, आज पॉजिटिव खबर एचडीएफसी वाली है। तो देखते हैं क्या होता है। दो शेयर एफ एंड में, इंडिया सीमेंट और इंडसइंड
इंडसइंड टावर। तो ये दो शेयर जो है फेडो बैंक के अंदर है और पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बाजार फेयर है। ध्यान रखें, एक पॉइंट मैं और बता देता हूँ, थोड़ा समय लेके 0.75 पे पीसीआर आ चुका है बैंक निफ्टी का। ये थोड़ा ओवरसोल्ड भी हो गया है। तो बैंक निफ्टी जो 2 दिन से 300-400 का पॉइंट तोड़ा है, ये एक सुप्रीम बुल रन के अंदर जल्दी से ओवरसोल्ड हो जाता है, तो स्लाइटली ओवरसोल्ड है। तो बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट करते समय थोड़ा कैलकुलेशन बिठाना कि शॉर्ट करना कितना समझदारी है। ठीक, तो थोड़ा अवॉइड भी करना चाहो तो आज के दिन अवॉइड भी कर सकते हो। ये कुछ एक इम्पोर्टेंट डाटा पॉइंट्स। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो आज भी मार्केट में कंसोलिडेशन जारी रह सकता है। बैंक निफ्टी में थोड़ी बाइंग आ सकती है एचडीएफसी बैंक से जुड़ी जो खबर आई है उसके बदौलत, लेकिन संभल के ट्रेड कीजिए इस तरह के बाजार में। और क्योंकि एक्सपायरी भी है तो उस लिहाज से भी थोड़ा कॉशियस यहाँ पर रहने की सलाह है मार्केट में। ये लेवल्स आपको बता दिए आज के लिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। एचडीएफसी बैंक से जुड़ी क्या खबर है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उसके पहले बाजार पर एक और रणनीति देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नितिलेश पावस्कर जी। नितिलेश जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ईटी नाउ स्वदेश को। बताइए आज आप कैसी देख रहे हैं ओपनिंग और किन शेयरों में ट्रेड करने की सलाह देंगे? देखो, अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी तो एक अच्छा खासा ओपनिंग है 80 से, तो वहां पे देखना पड़ेगा कि कैसे देता है। ओपनिंग के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है तो भी वहां पे एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक बैंक निफ्टी 52,200 52,250 ये लेवल के ऊपर इंटैक्ट है तब तक डरने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ मार्केट बड़े गैप अप के साथ खुलता है 500 से लेके 525 तो 52,700 से लेके 52,750 तो वहां पे एग्जिट की राय होगी या फिर ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस जरूर लगाए 52,600 के आसपास का। अगर 52,700 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर से हम लोग एक बड़ा मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। लेकिन राय एक ही होगी, थोड़ा सा अपनी क्वांटिटी को कम करे क्योंकि मार्केट थोड़ा सा आज सरप्राइज कर सकता है। हायर लेवल के ऊपर अच्छे खासा ओपनिंग दिखा के प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। तो जो है उसको होल्ड करें, अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ही ट्रेड करें, अदरवाइज अवॉइड करें। तो मैं 2 स्टॉक के साथ जाना पसंद करूंगा। एक स्टॉक जो मेरा होगा वो होगा बाइंग साइड का एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ में अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छा खासा एक मोमेंटम बना हुआ है और मुझे लग रहा है कि आज भी कैरी हो सकता है। 1500 के ऊपर निकलता है तो हम लोग इसमें बाय पोजीशन बनाएंगे। 1490 का स्टॉप लॉस होगा, 1520 1540 ये टारगेट होंगे। अगर ये लेवल को होल्ड करता है तो यहाँ से स्टॉक और पिकअप कर सकता है। 1620 ये लेवल्स भी क्या हो सकते हैं स्टॉक में पोजिशनल बेसिस के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो काउंटर है वो है मेरा जीएनएफसी। जीएनएफसी में अगर हम लोग देखेंगे ऑलमोस्ट जो लास्ट 2-3 दिनों से एक रैली देखने को मिल रही है हमें, वो एग्जैक्टली 0.5 0.6 ये एरिया के आसपास उसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। बार बार स्टॉक ने उस लेवल से एक रिजेक्शन लिया है। तो हम लोग जीएनएफसी में 720 725 ये लेवल के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। 732 ये हमारा 7 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में टारगेट हम लोग प्लान करेंगे 700 से लेके 690। अगर ये 700 के नीचे होल्ड करता है तो शायद स्टॉक फिर से अपने लोअर लेवल्स पर टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो जीएनएफसी में बिकवाली करने की सलाह है। एसबीआई लाइफ 1500 के ऊपर मिले तब आप यहां पर तेजी करके चल सकते हैं। 1520 और 1540 के लक्ष्य के लिए तेजी करने की सलाह आपके लिए। थैंक यू नितिलेश जी आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए।